संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 3 प्रकरण है शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तब मौखिक का मतलब मुख से निकली हुई ध्वनियाँ ही मौखिक कहलाती हैं। ठीक है, तो मौखिक इकाई में आप ध्वनि बताएंगे। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वर्ड को लिखते हैं। ठीक है, और भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाए तो आप बताएंगे शब्द। आपको पता है शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकले, और निरर्थक का जिसका अर्थ न निकले। जैसे चाय वाय, चाय तो होती है लेकिन वाय कुछ नहीं, तो चाय सार्थक है और वाय निरर्थक है। ठीक है, देखिए आपकी पुस्तक में दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कुछ शब्द केवल एक वर्ण के होते हैं, तो कुछ शब्द कई वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों का ऐसा समूह ही शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, शब्द में वर्णों का व्यवस्थित होना भी अनिवार्य है, अन्यथा शब्द निरर्थक होगा। व्यवस्थित होना अनिवार्य है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। इस चीज को आप लोग अच्छे से इस क्रम को याद कर लीजिएगा। अब जैसे कमल, कमल तो फूल होता है, सार्थक है। अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें ल क म, तो निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका अर्थ निकले वही शब्द कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनका उत्पत्ति, रचना, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। 4 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले आप लोग नोट कर लीजिए शब्दों के भेद। ठीक है बच्चों, शब्दों के भेद 4 हैं। शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में यहां से नोट कीजिए। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और दूसरा है रचना के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा क्या हो जाएगा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, शब्द आपको समझ गए। वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद कितने होते हैं?
चार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके समझते चलिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से? पहला है तत्सम, ठीक। दूसरा है तद्भव, फिर क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या देसी, देशज और देशज, और क्या होगा? विदेशी और एक संकर, विदेशी और संकर। ठीक है बच्चों, देखिए उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले शब्द के बारे में आप जान गए। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग, अर्थ। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे रात्रि, शिक्षक, अग्नि, पर्वत आदि। रात्रि, अगर हम रात बोलेंगे तो तद्भव हिंदी का शब्द हो जाएगा। रात्रि बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर नोट करिए। तत्सम में जैसे मान लीजिए रात्रि, तो ये आपका तत्सम हो गया, और इसी का तद्भव अगर बनाएंगे तो हो जाएगा रात। तद्भव मतलब हिंदी में शिक्षक। 6 है तो तत्सम। अग्नि, अग्नि मतलब आग, अग्नि तत्सम है और तद्भव आग। और तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव शब्द वे हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है, जैसे रात, शीत, दूध, घी आदि। अच्छा देखिए, अब ये है आपका तत्सम, ये है तद्भव। रात्रि, रात। और अगर हम यहाँ पर दे दें शिक्षा, तो शिक्षा जो है तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव मतलब हिंदी, तद्भव क्या होगा? सीख, इसका तद्भव हो जाएगा सीख। और दुग्ध, अगर हम लिखें दुग्ध तो ये तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव हो जाएगा दूध। ठीक है। दूध को क्षीर भी कहते हैं, क्षीर। आ गया समझ में बच्चों? तो यही है आपका तत्सम और तद्भव। एक लाइन में समझिए, अगर संस्कृत के शब्द हैं तो तत्सम होंगे और हिंदी के हैं तो तद्भव। रात्रि तत्सम, रात तद्भव। इस प्रकार से याद कीजिए। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आपकी पुस्तक में दिए हैं, इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे अग्नि का, अग्नि तत्सम है तो इसका तद्भव होगा आग। आम्र, आम्र जानते हैं क्या होता है? आम जो फल है खाने वाला, तो आम्र तत्सम होगा और आम तद्भव। अश्रु तत्सम, आंसू तद्भव। इसका एक ट्रिक भी है बच्चों, जो आपको कठिन शब्द दिखे समझ जाइए कि ये तत्सम है। ठीक है। जिसमें आपका त्र आए और छत्री वाला जो संयुक्ताक्षर वाला छ आता है वो आए। ठीक है। या तालव्य श आए या मूर्धन्य स आए, दंत स नहीं, दंत स आपका तद्भव में आ जाएगा। और अगर चंद्र बिंदु है तो वो आपका तत्सम में नहीं तद्भव में आएगा। जैसे अश्रु,
आंसू को बोलते हैं, आंसू तद्भव है और अश्रु तत्सम है। आश्रय उच्च, तत्सम ऊंचा, ऊंचा में चंद्र बिंदु है तो तद्भव हो जाएगा। कूप, कूप तत्सम है और कुआं में चंद्र बिंदु है आ के ऊपर, इसलिए यह तद्भव हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तत्सम और तद्भव। अब अगला देखिए, देशज किसे कहते हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं उन्हें देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी है, लुटिया है, झुग्गी है, डिबिया है, ये सब क्या है? देशज। देशज मतलब जो अपने क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, जिसको लोग बिगाड़ कर बोलते हैं। जैसे लुटिया, लोटा होता है, लुटिया। झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी जो होती है। डिबिया, पगड़ी, ये सब देशज हैं, ठीक है। और विदेशज क्या है? जो शब्द विदेशी भाषाओं से समय समय पर हिंदी में आए हैं और उन्हें विदेशी कहते हैं, ठीक है। इनमें मुख्यतः अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, चीनी तथा फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ये सभी विदेशी भाषा के शब्द हैं और इसे हमारी हिंदी ने अपना लिया है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में है स्कूल, स्टेशन, पेंसिल, कोट, मशीन, इंजन, पेन, टिकट, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और पुर्तगाली में तौलिया, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, प्याला, कमीज आदि। और अरबी में कागज़, कानून, अमीर, गरीब, तकदीर, मालिक, फ़कीर, औरत, ठीक है। अक्ल, कहते हैं ना अक्ल बड़ी की भैंस, तो वो अक्ल, अक्ल कौन सा शब्द है? अरबी का। और फारसी में किताब, जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है। किताब, खूबसूरत, जमीन, गुलाब का जो फूल होता है, ये फारसी भाषा का शब्द है, गुलाब। आदमी, बाजार, जल्दी, दुकान, जहाज, नमक, नमक खाते हैं ना सभी लोग, ये फारसी भाषा का शब्द है। और तुर्की में बहादुर, बेगम, बावर्ची, तोप, काबू, कैंची, चाकू, चम्मच। और चीनी में चाय और लीची। चाय हम लोग जो पीते हैं, चाय और लीची, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। तो ये सभी विदेशी भाषा के शब्द हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया तत्सम और तद्भव। देशज क्या होते हैं? जो अपने ही देश से लिए जाते हैं। जैसे लुटिया, ठीक, पगड़ी, लुटिया, पगड़ी, डिबिया। और विदेशी शब्द जो बहुत सारे हो जाएंगे, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जिसमें आपके बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी। अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, ठीक है। चीनी में आपके दो शब्द आते हैं, चाय और लीची। जो चाय हम लोग पीते हैं वो चीनी भाषा का शब्द है। इसका भी एक उदाहरण लिख लीजिए, देशज का लुटिया और विदेशज। जैसे स्कूल है, स्कूल विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी से लिया गया है। विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो जब आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तब आप सबको समझ में आ जाएगा, उसमें विस्तार से पूरा अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। किताब फारसी भाषा का शब्द है, कौन से? फारसी। और फ्रेंच भाषा में कूपन, कारतूस, कर्फ्यू, कर्फ्यू जानते हैं? जैसे अभी लॉकडाउन में क्या कर्फ्यू लगने वाला है, तो ये कर्फ्यू फ्रेंच भाषा का शब्द है। और रूसी में मिग है, स्पुतनिक है आदि। अब चलिए पढ़िए संकर। देखिए इसमें बचा है ना संकर। संकर शब्द क्या होते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर कहलाते हैं। संकर शब्द में दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी देशज,
संकर शब्द में जैसे रेल, रेल प्लस गाड़ी मिलकर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी देशज, इस प्रकार मिलकर बना रेलगाड़ी। ये संकर शब्द हैं। ऐसे ही हिंदी में है घड़ी धन साज, अरबी भाषा का शब्द है घड़ी साज। वर्ष संस्कृत भाषा का शब्द है गांठ, हिंदी वर्ष गांठ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर, प्रयोग के और अर्थ के। ठीक है बच्चों, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी पर लिखकर याद कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।